Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 थीम डी का आपका चैप्टर है ना, चैप्टर 10, जिसमें हम क्या देखेंगे? गवर्नेंस। तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी आपको देखेंगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। तो क्या देखेंगे आप? गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट अपना प्रशासन कैसे चलाती है, काम कैसे करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो लॉज है उनको एनफोर्स कैसे करती है। एनफोर्स करेगी तभी तो लोग मानेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा, है ना। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। क्लियर? तो डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे कि गवर्नेंस, ठीक है। चैप्टर को ओवरव्यू होगा और उसके बाद चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो थीम डी का आपका ये चैप्टर 10 है। रेडी हैं आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो क्या कर दो, फटाफट से, न्यू चैप्टर है, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। न्यू चैप्टर है तो फटाफट से आप क्या कर दीजिए? लाइक और शेयर कर दीजिए, बिना किसी भी प्रकार की कंजूसी के, ठीक है। लाइक शेयर कर दोगे तो बता देना, ठीक है। थंब दिखा देना मुझे, है ना। बोलेंगे मैम हम कहाँ से हैं, हम कमेंट में दिखाएंगे, है ना। चलो ठीक है, देख लिया मैंने कि भाई आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर का हमारा नाम दिख रहा है गवर्नेंस। तो कहना क्या चाह रहा है? गवर्नेंस है क्या? गवर्नेंस, गवर्नमेंट सुना है, लेकिन गवर्नेंस क्या है? गवर्नमेंट यानी सरकार, गवर्नेंस यानी कैसे चला रही है सरकार काम को, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रही, प्रशासन कैसे चला रही गवर्नमेंट, है ना। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर क्या कह रहा है, वो समझेंगे। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 अंग, उनको देखेंगे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है क्या, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल भी देखेंगे, कौन सी लेवल होती है। कोई गेम नहीं है भाई, गवर्नमेंट है तो इसकी भी लेवल्स होगी ना। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, जरा उनके बारे में देखेंगे, उनकी बातों को देखेंगे। देन डेमोक्रेसी क्या है उसको जानेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, किसी को पता है क्या? डेमोक्रेसी क्या है, किसी को कोई आइडिया है क्या? डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या बोलते हैं हम? प्रजातंत्र, है ना। जब प्रजा को अधिकार है, प्रजा के पास क्या है? राइट्स हैं, है ना। क्लियर? चलो उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, और फिर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, जैसे कि हम पैटर्न फॉलो करते हैं वही पैटर्न वी विल फॉलो। क्लियर हुआ? क्या दिख रहा है आपको? इंट्रोडक्शन देखेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखेंगे, लेवल्स देखेंगे गवर्नमेंट के, फिर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं, और डेमोक्रेसी। तो मतलब अच्छे से बढ़िया तरीके से हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत बढ़िया तरीके से गवर्नेंस टॉपिक से हो गई है, ठीक है। चलो अब भाई यहाँ क्या लिखा है? महाभारत से लिया गया है। अच्छा, क्या लिया गया है जरा देखें। राजनम धर्म गोपत्रम धर्मो रक्षिता रक्षति रक्षिता, है ना। राजनम धर्मो गोपत्रम धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका मतलब क्या है? द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। रूलर एक राजा, है ना, जो रूलर है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? वो बचाता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? धर्म को। धर्म आपको पता है ना। एंड धर्म, धर्म क्या करता है? प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड, मतलब जिसने धर्म को संभाला है, जिसने धर्म को प्रोटेक्ट करा है, जिसने धर्म में बंधा हुआ है, जिसने धर्म को माना है, तो धर्म ही उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो उसको बचाएगा, है ना। जो राजा, जो रूलर क्या कर रहा है? धर्म को बचा रहा है, धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो धर्म उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। जिसने धर्म को प्रोटेक्ट करा है तो वो भी तो रिटर्न में काम करेगा उसके लिए, ठीक है। तो किसमें लिखा है? महाभारत में। द रूलर प्रोटेक्ट धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड, है ना। धर्म उसी को प्रोटेक्ट करता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो राजा ने प्रोटेक्ट करा, जैसे बचाया, तो वो भी प्रोटेक्ट करेंगे उनको। अब यहाँ पे रिगोबेर्ता मेंचू तुम, है ना, थोड़ा सा नेम ऐसे ही है। क्या कह रहे हैं?
There is no peace without justice, no justice without equality, no equality without development, no democracy without respect to the identity and dignity of cultures and people. क्या कह रहे हैं कि there is no peace without justice, कभी भी शांति नहीं होगी अगर न्याय नहीं होगा। आप सोचिए, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में अगर टीचर क्या करेगी, अन्याय करेगी, है ना, अन्याय करेगी, पढ़ा ले कितना भी अच्छा, लेकिन आपके साथ पार्शियलिटी करेगी, अन्याय करेगी, है ना, तो क्या कभी आपकी क्लास में शांति रहेगी? कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को दिक्कत रहेगी, कुछ डर के चुप रहेंगे, कोई बोलेंगे, लेकिन पीस नहीं रहेगा, है ना। तो पीस वहां कभी नहीं हो सकता, शांति कभी वहां नहीं हो सकती जहां पे न्याय ना हो, है ना, न्याय के बिना शांति नहीं है। जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, अगर कहीं इक्वालिटी नहीं है, किसी को किसी के साथ एक समानता ही नहीं है, तो न्याय कैसे होगा? आप सोचिए ना कि अगर क्लास में टीचर क्या कर रही है, बात कर रही है कि भाई आपके साथ न्याय हो रहा है ना, टीचर बोले कि नहीं आपके साथ तो सबके साथ जस्टिस हो रहा है, मैं सबके साथ जस्टिस करती हूँ, लेकिन जो अच्छे रिच लोग हैं उनको बड़े अच्छे से, वो जो रिच बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से बात करी, उनसे अच्छे से उनको पढ़ा रही है, अगर वो पढ़ने में भी इतने अच्छे नहीं उनको हेल्प कर रही, क्यों? क्योंकि रिच लोग हैं, है ना, फायदा मिलेगा कुछ। अब जो बेचारे पुअर है उनकी हंसी उड़ा रही है और बोल रही है जस्टिस, तो कैसे होगा न्याय? जब है इनइक्वालिटी, एक समानता है ही नहीं, तो न्याय कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, जस्टिस है ही नहीं, न्याय है ही नहीं अगर एकता नहीं है, तो अगर एकता नहीं है तो न्याय नहीं है। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, और इक्वालिटी तो होगी ही नहीं जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर विकास नहीं होगा तो इक्वालिटी कहाँ से होगी? आपके दिमाग का विकास, आपकी सोच का विकास, समाज का विकास नहीं होगा तो इक्वालिटी कहाँ से होगी, है ना। समाज भेदभाव करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, किसी को ऊपर, है ना, ऊपर जाति का समझेगा, किसी को छोटी जाति का समझेगा, अमीर गरीब में भेदभाव होगा, रिलीजन के बेस पे भेदभाव होगा, औरत आदमी के बेसिस पे भेदभाव होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो किस बात की इक्वालिटी होगी? नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल, किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी मानी नहीं जाएगी, है ना, लोकतंत्र प्रजातंत्र होगा ही नहीं विदाउट, अगर रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, है ना, इज्जत नहीं की जाएगी, किसकी? टू दी आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स, जो लोग हैं, लोगों का जो कल्चर है ना, जो पीपल्स हैं, जो उनका कल्चर है ना, कल्चर एंड पीपल्स, अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, किसकी रिस्पेक्ट? अगर लोगों की डिग्निटी, है ना, उनकी रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी इज्जत नहीं की जाएगी, है ना, उनकी आइडेंटिटी को नहीं समझा जाएगा, तो किस बात की डेमोक्रेसी, है ना। अगर वही बात है ना कि डेमोक्रेसी वही होती ना जहाँ पे पब्लिक को पूरा अधिकार हो अपने डिसीजन लेने का, पब्लिक जो डिसीजन करेगी वही सरकार को मानना होगा, है ना, तभी तो पब्लिक क्या करती है, वोट देती है ना, वोट देने का उनको अधिकार होता है, वो अपने मन चाहे कैंडिडेट को वोट देती है, यानी पब्लिक के पास क्या है, राइट टू वोट है, यानी डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, यानी समझ रही है सरकार कि भाई हाँ पब्लिक जो चाहेगी वही होगा, पब्लिक अगर इस कैंडिडेट को चाह रही तो यही कैंडिडेट को वो वोट देंगे और यही कैंडिडेट को हम सरकार में लेकर आएंगे, इसी की सरकार बनेगी। किसकी चल रही? पब्लिक की चल रही, पब्लिक की जो है डिग्निटी, पब्लिक की आइडेंटिटी समझी जा रही है ना। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है कि राजा जो बोल रहे हैं, डिक्टेटर जो बोल रहे हैं मानना पड़ रहा है, तो क्या आपकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट हुई? अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हमें आपका ये जो फरमान है, आपने जो ऑर्डर दिया है सही नहीं लग रहा, आपने बोला कि टैक्स बढ़ा दीजिएगा, हमें सही नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा? गला कटवा देगा, सजा दे देगा, 4 लोगों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो ये सही है? तो क्या बात हो रही है? डेमोक्रेसी नहीं होगी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल। तो बात बहुत अच्छी, इसको ओवरऑल इन समझे कि देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, न्याय के बिना कभी शांति नहीं होगी, और कभी न्याय नहीं होगा अगर इक्वालिटी नहीं होगी, और इक्वालिटी नहीं होगी अगर विकास नहीं होगा, ठीक है, और डेमोक्रेसी नहीं हो सकती अगर जो पब्लिक है, जो पीपल है, जो कल्चर है, उनकी डिग्निटी, उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट नहीं करी जाएगी। तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? क्लियर? बातें बहुत अच्छी है ना, समझ में आया? चलो अब आपके पास आ गए हैं बिग क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। पेज 149 में आपको ये बड़ा सा यानी बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, असेंबलीज, लॉ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब पढ़ेंगे आगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले जो चैप्टर उसका मीनिंग तो समझे, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीनिंग बाय द टर्म गवर्नेंस? व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? और ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों होती है, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों होती? क्लियर हुआ? तो इन सब के बारे में बताना है। तो गवर्नेंस क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट तो हम कह रहे हैं कि सरकार होती है, गवर्नेंस कोई आइडिया?
मैंने अभी बताया था ना, जब मैं स्टार्ट ही कर रही थी, तो गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि कैसे प्रशासन चलाया जा रहा है, सरकार चल कैसे रही, कैसे रन कर रही है ना, लॉज को एनफोर्स करना, कानून को भाई जो है प्रशासन चलाना, है ना, अगर जो नहीं मान रहा तो उसको सजा देना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलाना, चाहे देश चलाने की बात हो, है ना, पॉलिसीज स्कीम्स चलाने की बात हो, पब्लिक के लिए काम करने की बात हो, तो यही बोल रहे हैं गवर्नेंस कि कैसे कैसे काम करती है सरकार। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रीफ अभी हम मीनिंग देख रहे हैं। अभी थ्रू आउट द चैप्टर ये क्वेश्चन डिकोड होगा, डोंट वरी। ठीक है, जो भी हम यहाँ बिग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं दैट मीन्स वो फर्दर हम अभी चैप्टर में डिकोड करेंगे। ये बस आपसे पूछा जाता है कि कुछ आपको पता है थोड़ा बहुत भी कि नहीं। अब गवर्नेंस देख लिया, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कुछ भी कैसे भी चलेगा, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, है ना, और रेप कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, औरतों पे अत्याचार हो रहा है, दहेज मांगा जा रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बाल विवाह हो रहा है, बच्चों की शादी हो रही, कोई रूल्स किसी ने कुछ बनाया नहीं, है ना, कोई भी जो चाहे कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नमेंट चीज़ों को मैनेज करती है ना, ताकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, चाहे हमें फैसिलिटीज़ मिलने की बात हो तो कौन दे रहा है, वो सरकार दे रही है ना, हमसे भले ही टैक्स ले रही है लेकिन हमारे लिए टैक्स ले रही है ना, हमारे अच्छा करने के लिए। जो सड़कें बन रही है कौन बनवाएगा, जो हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं कौन खुलवाएगा, सरकारी स्कूल्स हो गए, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है, तो कौन लेकर आ रहा है, ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है। तो गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, है ना, चाहे लाइवलीहुड की बात हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट कौन लेकर आ रही है, सरकार लेकर आती है। ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन कौन कर रही है, सरकार कर रही है। हम बोलते हैं अरे हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा टाउन है डेवलप नहीं, उसको डेवलप कराने का काम कौन कर रही है, सरकार कर रही है। हम बोल रहे हैं अरे देखो ना ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, यहाँ कोई भी कहीं से भी जाता है, रोड खराब है, तो रोड बनाना, ट्रैफिक सिग्नल होना प्रॉपर, है ना, उसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो किसने रखा, कौन कर रहा है, सरकार मैनेज कर रही है। तो सरकार हमारी कंट्री को अच्छे से पीसफुली चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है ना। क्लियर हुआ, तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है। बाकी और अच्छे से हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, ताकि कंट्री में कुछ गलत गतिविधि ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ। What is the meaning of democracy? डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, why is it important? डेमोक्रेसी टर्म से आप क्या समझते हैं, एनी आइडिया, किसी मतलब एनीबडी हैव एनी आइडिया, किसी को कोई आइडिया। डेमोक्रेसी क्या होती है, जल्दी बताओ, what do you mean by the term democracy? डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं। डेमोक्रेसी मैंने जैसे कि बताया लोकतंत्र, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, प्रजा यानी लोग, लोग यानी पीपल, है ना, यानी जनता देश की। जब देश की जनता को अपने पसंदीदा, है ना, अपने जो मन चाहे कैंडिडेट को चुनने का पूरा अधिकार हो, है ना, जब वो क्या कर सकती हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेंगी, जब उन्हें वोट का अधिकार होगा, जब वो वोट दे पाएंगी, जब उनके पास राइट टू वोट होगा। तो क्या होती है, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, कि जब पब्लिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, है ना, पब्लिक की सुनी जाए, पब्लिक की मानी जाए। ठीक है, अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों होती है भाई, जब आप पब्लिक के सुने बिना कुछ भी मनमर्जी से काम चलोगे तो कैसे काम चलेगा, पब्लिक खुश रहेगी, पब्लिक खुश रहेगी नहीं, देश में पीस होगा ही नहीं, शांति होगी ही नहीं, कोई सेटिस्फाई होगा ही नहीं, लोगों का भला हो ही नहीं पाएगा। आप पब्लिक की सुनोगे, पब्लिक को वोट देने का अधिकार दोगे, है ना, तो वोट देंगी, वो चुनेंगी उन नेता को कि जो काम करता है ना। अब आप पब्लिक का डिसीजन नहीं ले रहे, अपने मर्जी से किसी भी नेता को चुन लिया, वो नेता अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, पब्लिक को पसंद ही नहीं आ रहा, तो क्या फायदा। आप क्या करोगे, पब्लिक को मौका देते हो, वो वोट देती है भाई, वो देखती कि ये नेता काम करेगा तो वो नेता उनके लिए काम करता है ना, इसीलिए वो वोट देती है। अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, अगली बार दूसरे को चांस दे देंगे। तो डिसीजन मेकिंग में पब्लिक पार्टिसिपेट कर पाए, है ना, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए जो भी अच्छा हो सकता है उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हो। पब्लिक कहेगी भाई एम्प्लॉयमेंट की कमी है तो उनकी बात सुनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाई नौकरियां लाई जाएगी, सरकार ऐसी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां लाई जाए। पब्लिक बताएगी कि भाई यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है, हेल्थ की इशूज़ हैं, है ना, हेल्थ जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, तो गवर्नमेंट उनके लिए वो अवेलेबल कराएगी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अपनी बात रख पाए, है ना, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार की चले, पब्लिक के ही बलबूते पे सरकार चलती है ना। पब्लिक अगर चाहे तो सरकार बदलवा भी सकती है ना, वोट देती है, पावर जो है, वोट की पावर जो होती है पब्लिक के पास। क्लियर हुआ, बाकी अच्छे से हम आगे चैप्टर में समझेंगे, सो डोंट वरी। आई होप आपको ये बिग क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक लाइक किया कि नहीं, पहले तो ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। Human beings have been living in communities for a long time.
जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हम क्या हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हैव बीन लिविंग इन अ कम्युनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम किस में रहते हैं, हम कम्युनिटी में रहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों का ग्रुप होता है अच्छे, जैसे हमारी नेबरहुड कम्युनिटी, हम बोलते हैं सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, या हम कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, क्या है, कम्युनिटी है। और भी टाइप की कम्युनिटी होती है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ ऐसे रह रहे हैं। When a large number of people live together, there can be disagreements and disorder, and rules become unnecessary to maintain order and harmony in the society. जब ज़्यादा लोग रहेंगे, है ना, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें। आपने अपनी मम्मी पापा से डायलॉग सुना होगा, अरे जितने ज़्यादा लोग ना उतनी ज़्यादा बातें होती, बहुत बातें होती हैं। क्यों भाई, लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं, जब इतने सारे लोग हैं वो अलग अलग टाइप की बातें करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने बोला क्या करना है क्या पढ़ाना है, तो 5 स्टूडेंट्स में से हो सकता है एक ने बोला मैम ये पढ़ाई, बाकी 4 बोल रहे हैं कि हाँ मैम ये पढ़ाई, तो क्लियर हुआ, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, है ना। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही तो टीचर भी डील कर पा रही कि भाई 5 ही स्टूडेंट्स हैं, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो टीचर आराम से हैंडल कर पा रही। अब भाई 50 स्टूडेंट्स रख लो, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये पढ़ाई, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ, तो टीचर एकदम से कैसे मैनेज कर पाई, है ना। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल साथ में रहते हैं, ठीक है, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसऑर्डर। भाई डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसी ने कुछ बोला हो, किसी को पसंद नहीं आया, दूसरे मेंबर ने कुछ बोला, तीसरे को पसंद नहीं आया, तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है ना, डिसऑर्डर हो सकता है, एंड रूल्स बिकम अननेसेसरी, रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। अब जब डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, रीजन के बेसिस पे हो, सेक्स के बेसिस पे हो, जो भी भेदभाव हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि भाई ये बात बढ़े ना, ये ज़्यादा दिक्कत किसी को भी ना हो, चाहे कोई भी कुछ कर रहा हो, लेकिन दिक्कत किसी को ना हो, सबके साथ फेयर हो चीज़ें, जस्टिस हो सबके साथ, है ना, इक्वली सबके साथ ट्रीटमेंट हो, तो क्या ज़रूरी हो जाता है, रूल्स बनाना ज़रूरी हो जाता है। फिर क्या इंपॉर्टेंट होता है, रूल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, ताकि समाज में क्या रहे, ताकि समाज में भाई प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रहे, हार्मोनी रहे, है ना, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर होता है तो क्या ज़रूरी होता है, रूल्स बनना ज़रूरी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उसको भाई कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रूल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में एक ऑर्डर, एक हार्मोनी बनी रहे, पीसफुल समाज रहे हमारा। There are probably some simple rules at home that you are expected to follow. The school where you study has rules too, some for students, others for teachers. अब जैसे there are probably some simple rules, भाई आपके घर में भी कुछ रूल्स होंगे, आपके घर में भी कुछ रूल्स होंगे ना, जो आपको कहा जाता होगा भाई फॉलो करो, है ना। जैसे मम्मी बोलती है कि टाइम से सो जाओ, मम्मी बोलती है कि टाइम से घर आ जाओ, है ना, टाइम से होमवर्क कर लो, है ना, जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो पापा के लिए हो, चाहे मम्मी के लिए खुद के रूल्स हो, भाई बहन के रूल्स हो, तो रूल्स रहते हैं ताकि चीज़ें प्रॉपर मेंटेन होकर चल सके, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। अब स्कूल्स में भी क्या होते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ भी रूल्स होते हैं। स्कूल्स में जहाँ पर आप पढ़ते हो स्टूडेंट्स के लिए रूल्स होते हैं, अदर्स या इवन टीचर्स के लिए भी रूल होते हैं, है ना। और अदरवाइज टीचर में भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा। टीचर को जैसे बोलेंगे कि भाई आप जिस सब्जेक्ट की टीचर हो तो आप अपने सब्जेक्ट का बताइए, दूसरी सब्जेक्ट की टीचर है, मानो कोई रूल नहीं होगा कि भाई जाइए आप जिसका चाहे पढ़ा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और भी बहुत सी चीज़ें, तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम से आइए, टाइम से जाइए, ये आपका लंच टाइम है, तो रूल्स क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेन करके रख रहा है ना ऑर्डर को, कि भाई इस टाइम पे इतने पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स होंगे, फिर लंच ब्रेक होगा, 30-15 मिनट का लंच ब्रेक होगा, उसके बाद आप फिर से जो 4 क्लासेस होगी छुट्टी हो जाएगी, या गेम्स पीरियड इस टाइम पे होगा। टाइम टेबल मेंटेन रहता है, रूल्स बनाए हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं कि ड्रेस में आइए, जिस दिन वाइट ड्रेस में आना है वाइट ड्रेस में आइए, जिस दिन आपको स्पोर्ट्स ड्रेस में आना है स्पोर्ट्स ड्रेस में आइए, ताकि प्रॉपर चीज़ें आराम से जो है बनी रहे, कोई हौच पौच या मेस्ड अप ना हो चीज़ें। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी का भी है, भाई ज़रूरी है ना कंट्री में मेस्ड अप ना हो चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दिक्कत ना हो, ऑर्डर ख़राब ना हो, तो इसीलिए डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे क्या बनाना ज़रूरी पड़ता है, रूल्स बनाना ज़रूरी हो जाता है। क्लियर, चलो। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जैसे बड़ी क्लासेस में जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको भी जो है कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब जो ड्राइवर हैं, जो रोड में गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स मानना पड़ेगा ना। नहीं मानेंगे तो रेड जो लाइट है ना, बिल्कुल रेड वाली लाइट है, उसमें स्टॉप होना होता है तो भी चला रहे, भगा रहे हैं गाड़ी। अब रेड लाइट अगर उनके लिए तो हो सकता है इधर से गाड़ियाँ जा रही हो, आपको रुकना हो, लेकिन नहीं आप तो स्पीड से जा रहे हो,
तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, सामने वाले का तो नुकसान करोगे, खुद का भी नुकसान हो ही रहा है, ठीक है। तो रूल्स नहीं माने ना, तो रूल्स इसीलिए भी ज़रूरी है। People employed in all kinds of job also need to follow the rules set by their employer, while the employer must also follow rules which they have committed to their employees. अब जो people हैं, जिन लोगों को भाई नौकरी पे रखा जाता है, तो उनको ऑफिस वाले बोलते होंगे ना, जो उनके मालिक होंगे, एम्प्लॉयर बोलते होंगे भाई ये रूल्स है, इनको फॉलो करो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस आ रही हूँ तो बोला होगा ये टाइम है, इस टाइम से इतने टाइम लंच ब्रेक होता है ना, आप लोगों को प्रॉपर अपने ड्रेस कोड में आना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, अपना काम बहुत अच्छे से करना है ना। तो क्या है, ये रूल्स है ना जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी? अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बस जोक मार रही हूँ या खड़ी हो गई, चुप हो गई, तो मैं क्या रूल फॉलो कर रही हूँ? पढ़ाने के बदले कुछ और चला दिया है ना, वही कार्टून चला दिया, तो क्या मैं रूल फॉलो कर रही हूँ? अगर कोई रूल नहीं होगा तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रूल किस लिए? ताकि सब अच्छे से चले, पीसफुली चले, है ना। और इवन चाहे जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स विच दे हैव कमिटेड टू देयर एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ जो रूल्स अपने जो हैं बातें अपने एम्प्लॉयज़ से कमिट करी है ना, तो उसको वो खुद भी तो फॉलो करेगा कि भाई हाँ मैंने आपसे कमिटमेंट करा है तो ठीक है मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रूल्स हर जगह ज़रूरी हैं, जो कि पीसफुली चीज़ों को ऑर्डर वाइज चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। चाहे हम ऑफिस की बात करें, चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम स्कूल की बात करें। What would happen if no one followed these rules? क्या होगा अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा? आप सोचिए, अगर स्कूल में रूल फॉलो नहीं करेंगे टीचर्स, तो टीचर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। टीचर्स जब लड़ेंगी, झगड़ेंगी, बहस करेंगी, तो बच्चों को क्या है, पढ़ाई हो पाएगी? बच्चों के लिए कोई रूल्स नहीं है। कभी भी आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, बिना मैं आई कम इन का में बोले आ जा रहे हैं, उठ के चले जा रहे हैं, है ना वॉशरूम जाने के लिए पूछ रहे हैं, जब चाहे उठ के आ रहे जा रहे हैं। अगर स्कूल का टाइम 8 बजे से बच्चे 9 बजे आ रहे हैं, तो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो ये दिक्कत होगी, है ना। एम्प्लॉय से बोला है कि आप 10 से 6 का आपका ऑफिस टाइम है, एम्प्लॉय आ रहा है बढ़िया 12 बजे और चला जा रहा है 2 बजे, कोई रूल्स ही नहीं है। जब चाहे लंच कर रहा है, कोई रूल्स ही नहीं है। मैं पढ़ाते पढ़ाते बढ़िया यहाँ पे गाने लग जाऊँ, डांस करने लग जाऊँ, कोई रूल मैं फॉलो ही नहीं कर रही। इवन ट्रैफिक सिग्नल की बात करें कि बढ़िया कोई रूल फॉलो नहीं करना, चलो चला दो, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, जिसको जो करना है कर लो। हेलमेट बोला है, ड्राइविंग लाइसेंस बोला है होना चाहिए, नहीं रखना, तो हम क्या करें, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अगर ये रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? सोचा है आपने? A simple answer is that society would not be able to function. इसका सिंपल आंसर ये कि समाज फिर अच्छे से नहीं चल पाएगा, प्रॉपरली हम ऑर्डरली समाज को नहीं चला पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर स्कूल में मानो कुछ लोग जो है स्ट्रिक्ट टाइम से आ रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कोई रूल ही नहीं है, तो हम जब चाहे आए जाए, तो क्या जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको दिक्कत नहीं होगी? अरे यार कभी आ जा रहे हैं, कभी चले जा रहे हैं, कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। स्कूल में मस्ती हो रही, टीचर ने बोला क्वाइट रहो, मस्ती हो रही, कोई मान ही नहीं रहा है। मैं पढ़ाते पढ़ाते गाना गा रही, डांस करी, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसे ही अगर रूल्स फॉलो नहीं होता तो चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन होगी नहीं। तो ऐसे ही अगर समाज में, सोसाइटी में कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो प्रॉपरली चीज़ें फंक्शन नहीं होंगी। क्लियर? चलो अब लेट्स एक्सप्लोर 150 पेज नंबर का आपका क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स, ये जो दो पिक्चर्स दी हैं, डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स गिवन इन फिगर, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन दैम। ये जो दो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, इनमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना, क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हो? ये जो पिक्चर दी है और इसको देखो, अब नोटिस करो, मैं वेट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा चीज़ें लग रही, क्लियर दिख रही है ना। यहाँ पे गाड़ी ऐसे चल रही है, यहाँ पे लोग इस तरफ चल रहे हैं, है ना, चीज़ें दिख रही हैं कि क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि भाई हाँ चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, आराम से फंक्शन हो रही, प्रॉपर हो रहा है चीज़ें। यहाँ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा मेस्ड अप है, बीच रास्ते में कोई खड़ा है, यहाँ से जा रहे हैं, कार है ना, फुटपाथ में यहाँ पे चल रहे हैं लोग, ये क्या हो रहा है? यानी यहाँ पे क्या है, विद रूल्स, यहाँ पे लिखेंगे पीपल आर फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे जो लोग हैं रूल्स फॉलो कर रहे हैं, है ना, पीपल आर फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। कितना मेस्ड अप है, यहाँ पे प्रॉपर लाइट है ना, रेड लाइट हो जाएगी तो रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट हो जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे, फुटपाथ में चल रहे गाड़ियाँ हैं, घुस रही नहीं, सब कुछ अच्छा
वेल मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि रूल्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक लाइट ही नहीं लगी है, जो मर्जी जहाँ साइकिल जहाँ से जा रही है, कार जहाँ से जा रही है, ये फुटपाथ में भाई ये लोग खड़े हैं, यहीं पे गाड़ियाँ भी हैं, तो कितनी दिक्कत होगी। मतलब यहाँ जो लोग खड़े हैं वेट करें, वहीं से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये कोई बात है? तो आप देखो यहाँ पे जो लोग हैं रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? चीज़ें सिस्टमेटिक। और यहाँ पे तो देखो भाई गिरे पड़े बढ़िया तरीके से। क्या हो गया? क्या सोसाइटी जो हमारी सिटी, चलो सोसाइटी सिटी जो भी कहना है, फंक्शन हो पा रही है प्रॉपरली? नहीं, रूल्स के बिना प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ रूल्स है तो प्रॉपरली फंक्शन हो रही है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इमेज देख के। चलो अब अपना आंसर देखते हैं। The two pictures in figure contrast orderly and chaotic traffic scenarios. जो दो पिक्चर हैं वो फिगर में क्या दिखा रही? कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है। जो ट्रैफिक सिनेरियोज है ना, कितना ज़्यादा chaotic है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, और यहाँ पे कैसा है? चीज़ें क्लियर है। कॉन्ट्रास्ट की देखो, यहाँ पे बढ़िया है और यहाँ पे कितना ऑपोजिट है, बिल्कुल अनसिस्टमैटिक है, चीज़ें मेस्ड अप है। The left image shows an organized intersection with vehicles stopping at red lights and pedestrians using crosswalks, reflecting adherence to traffic rules. In contrast, the right image depicts a chaotic scene with vehicles, bicycles, and pedestrians moving haphazardly without clear lanes or signals, indicating the absence of rules. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो लेफ्ट इमेज है ना, ऊपर की समझ लो, लेफ्ट यहाँ पे हमने तो ऊपर नीचे यहाँ पे लगाई है। क्या दिखा रहे हैं कि रेड लाइट है, रेड लाइट पे जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, है ना, जो पेडेस्ट्रियन है प्रॉपर अपना जा रहे हैं, जाना है, गाड़ियाँ अपनी रुकी हुई रेड लाइट पे, यहाँ पे लोग चुपचाप खड़े हुए हैं, अपने अपने मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि तो चीज़ें कितनी सिस्टमेटिक है। लेकिन यहाँ देख लो, उल्टा यहाँ पे देख लो, इन कॉन्ट्रास्ट द राइट इमेज डेपिक्ट्स chaotic सीन। कैसा है? मेस्ड अप, हैपहैज़र्ड मैनर में, हैपहैज़र्डली मैनर में, मतलब कुछ भी, कहाँ क्या है। जैसे हम रूम सेट नहीं करते तो कभी भी कहीं भी कुछ भी पड़ा है, टॉवल वगैरह बेड पे पड़े है ना, बुक्स वगैरह ज़मीन पे पड़ी हुई है, चेयर पे हमने जो है अपने जो है बैग वगैरह पटक दिए, तो कितना गंदा लगता है, कितना बेकार लगता है। तो समझो वैसे ही सीन है ना। चीज़ें क्या है? जो व्हीकल्स हैं, बाइसिकल है, पेडेस्ट्रियंस है, सब कोई भी कहीं भी जा रहा है बिगड़ा, कोई लाइन को फॉलो ही नहीं कर रहा, कुछ बना ही नहीं, कोई कहीं फॉलो ही नहीं कर रहा रूल्स को, है ना, सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ रूल्स। क्या दिख रहा है भाई? कि रूल है ही नहीं, तो बढ़िया, जिसको जहाँ जाना है जाओ। These images highlight the importance of governance and rules in maintaining order and safety. ये images हमें दिखाना चाह रही हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है गवर्नेंस की और रूल्स की, अगर हमें ऑर्डर और सेफ्टी को बना के रखना है। चाहे सिर्फ रूल्स की बात नहीं है कि ऑर्डरली चीज़ें हों, अच्छी क्लीन दिख रही हैं, नहीं, बात ये है कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, किसी को भी लग गई, कुछ भी हो गया, तो जिसने करा अब उसकी भी क्या गलती है? अगर वो रोड पे कोई भी रूल नहीं मान रहा, रोड पे चल रहा है, तो भाई गलती उसकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है कि आप भी रूल फॉलो नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहा, तो भाई सेफ्टी भी जाएगी, ठीक है, ऑर्डर भी आप मेंटेन नहीं कर रहे, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्योटिक है। किसी को रोड क्रॉस करके मानो यहाँ से वहाँ जाना है, तो लोग इतने बीच में खड़े, गाड़ियाँ हैं, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितना सही है, बढ़िया है, ऐसे ऐसे सब फॉलो कर रहे हैं अपने रूल्स को। तो इसमें क्या समझ में आता है कि रूल्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब समझ में आ रहा है रूल्स और विदाउट रूल्स, ठीक है। द ऑर्डरली पिक्चर इलिस्ट्रेट्स द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग रूल्स। जो पिक्चर्स है वो क्या दिखा रही है? बेनिफिट दिखा रही है अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे। वाइल द chaotic पिक्चर शोज द पोटेंशियल डेंजर्स एंड कंफ्यूजन विदाउट दैम। और जो दूसरी पिक्चर है chaotic, है ना, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप, वो दिखा रही है कि भाई चीज़ें कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। कोई स्पीड से आ रहा है, भाई ठोक दिया, बढ़िया साइकिल चला रही है, ठोक दिया, ये बढ़िया ऐसे खड़ी उसको ठोक दिया, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे बढ़िया सब चल रहा है, आंटी वगैरह बढ़िया, देखो स्पाइडरमैन लग रहा है, तो है ना, लग रहा है ना स्पाइडरमैन जैसा, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो ऑर्डर होना प्रॉपरली ज़रूरी है, रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर रहती हैं और आपकी सेफ्टी भी जो है बरकरार रहती, ठीक है। चल, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विथ आर डिस्कशन ऑन रूल्स। आप ये जो है हमारे रूल्स के डिस्कशन से कनेक्ट कैसे कर सकते हो? हाउ डू यू कनेक्ट दीज पिक्चर्स विद आर डिस्कशन ऑन रूल्स। जो हम रूल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, इससे कनेक्ट कैसे करोगे? तो कर तो रहे हैं कितने आराम से कि चीज़ें ऑर्डरली मेंटेन हो रही है, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सेफ्टी मेंटेन है, अच्छा है, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, ठीक है। यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो लाइफ को भी डेंजर है ना, और वैसे भी गलत है, रूल्स को कोई मान नहीं रहा है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं, अच्छे समझते हैं।
द टू पिक्चर्स इलिस्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ रूल्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। ये जो दो पिक्चर हैं हमें दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है रूल्स की अगर हमें ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर हमें क्या करना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो किसकी ज़रूरत होती है? रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द ऑर्डरली ट्रैफिक सीन डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ रूल्स एंड गवर्नेंस इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी प्रिवेंटिंग केओस एंड एक्सीडेंट्स। जो रूल्स हैं, जो बने हुए ट्रैफिक्स के, क्या दिखा रहे हैं? हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे जो गवर्नेंस है, रूल्स हैं, इंश्योर करा रहे हैं कि भाई आपकी सेफ्टी सही है ना, चीज़ें क्या है, एफिशिएंट है ना, और किसी भी प्रकार का केओस एक्सीडेंट नहीं होगा, सबके लिए सेफ्टी है, डेंजर भी कुछ भी नहीं, अच्छा है सब बढ़िया। ये भी अपने सेफली यहाँ है, ये भी सेफली चला रहे हैं, ये भी सेफली बढ़िया यहाँ पे रुके हुए हैं, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। पहली पिक्चर ये दिखा रही कि रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए भी अच्छा है। द क्योटिक सीन, जो दूसरा सीन है जहां पे सब मेस्ड अप है, क्योस हो रखा है बहुत ज्यादा। द क्योटिक सीन विदाउट रूल्स शोज द डेंजरस एंड कंफ्यूजन। डेंजरस, इधर से जाना, अरे कोई इधर आ गया, थोड़ा आगे बढ़े, मुड़े, अरे यार यहाँ तो गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ मेंटेन ही नहीं है ना। आप जो है लाइट ही नहीं, ट्रैफिक लाइट नहीं, आप आगे बढ़े, लोग 4-5 खड़े हुए हैं बढ़िया वहाँ बीच में चल रहे हैं रास्ते में, आपको साइड में चलना चाहिए, आपके लिए बने हुए नहीं, आप कहीं भी चल रहे हो, है ना। आपने गलत जगह गाड़ी चला दी, आप जो है रुकना है, सामने से गाड़ी जा रही, रुक ही नहीं रहे क्योंकि कोई रेड लाइट नहीं है, बस आगे खड़े हो, उसको भी दिक्कत हो रही है क्रॉस करने में, आपको भी हो रही है। तो कन्फ्यूजन कि जाएँ यहाँ, ऐसे ही होता है ना, जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता तो यही तो कन्फ्यूजन होता है। जैसे यहाँ वाली गाड़ियों के लिए रोक रखा है कि यहाँ वाली गाड़ियों के लिए रेड सिग्नल है, अब ये वाली मूव कर रही है, इनको जाना है, लेकिन राइट सिग्नल ही नहीं है, तो यहाँ से ये भी आ रहे हैं, यहाँ से ये भी आ रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, गाड़ियाँ भी टकरा जाती है। ठीक है, emphasizing why rules are essential in any society to function smoothly and harmoniously। ये क्या दिखा रहे हैं कि हमें कैसे जो रूल्स हैं ज़रूरी होते हैं सोसाइटी में, ताकि चीज़ें स्मूथली चले और हारमोनियसली, है ना, चीज़ें अच्छे से चलें, बिल्कुल स्मूथली, क्लियरली, कोई बिना किसी प्रकार के कन्फ्यूजन के, है ना। यहाँ पे कितना क्लियर है, वही बात होती है ना कि दिमाग में क्लियर रहेगा आपका मोटिव तो आप अपने गोल्स को पा पाओगे। 10 बार सोचोगे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, तो कन्फ्यूजन ही होगा ना। तो सेम ऐसे ही है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, गाड़ियाँ चल रही, सिग्नल नहीं है, यहाँ पे सब बढ़िया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग रूल्स एंड मेंटेनिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड देम। अब आपके स्कूल्स में भी हो सकता है कुछ रूल्स हो, ताकि स्कूल में भी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत ना हो। किसने वो रूल्स बनाए? हो सकता है ना आपके क्लास में, स्कूल में भी रूल्स हो। अगर लंच का जो रूल है कि भाई वो जो लंच टाइम है 11:40 से जो है, या समझ लो 11:30 से 12 में लंच होना है ना, लंच टाइमिंग 11:30 से 12 का है। अब अगर लंच टाइमिंग फिक्स नहीं होगा तो कोई जो है 8 बजे बच्चा है वो तब लंच कर रहा है, किसी का मन कर रहा है वो लेट कर रहा है, 2 बजे लंच कर रहा है। अब प्रॉपर टाइम है लंच का, प्रॉपर स्कूल में एंटर होने का टाइम है, प्रॉपर स्कूल से बाहर जाने का टाइम है, तो क्या कर रहे हो? रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो क्लियर है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है, पता चले कभी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के, ये तो मैं रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी रूल्स जो हैं आपके स्कूल में हैं तो किसने बनाए ये आपको बताना है। चलो, सम कॉमन स्कूल रूल्स माइट इंक्लूड, जो कॉमन स्कूल रूल्स हैं वो क्या है? जैसे अटेंडेंस के, स्टूडेंट मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड बी ऑन टाइम। भाई स्कूल बच्चों को क्या करना पड़ेगा? स्कूल्स को टाइमली अटेंड करना पड़ेगा, रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा और ऑन टाइम आना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 10 दिन आ रहे हैं, है ना, एक दिन आ रहे हैं 10 दिन नहीं आ रहे हैं, है ना। कभी 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, तो रूल होना चाहिए ना। ड्रेस कोड होना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट वेयर द स्कूल यूनिफॉर्म। ड्रेस कोड, जैसे स्कूल में बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। पता चले कोई आ रहे हैं भले बढ़िया टी शर्ट शॉर्ट्स में आ गए, कोई सूट पहन के आ रहा है ना, कोई बिल्कुल फ्रॉक में आ रहा है, तो कैसे चलेगा? तो यूनिफॉर्म पे आना चाहिए, है ना। बिहेवियर, स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स एंड पीयर्स एंड अवॉइड एनी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। अब रूल होगा कि बच्चों को अपने टीचर से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, अपने दोस्तों से अच्छे से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पर चले कोई रूल नहीं होगा तो बच्चे बोलेंगे, टीचर बोलेंगे आपने होमवर्क नहीं किया, तो हाँ नहीं किया, क्या करोगे? सही है, नहीं है ना। तो रूल्स बने हैं तभी तो अच्छे से, टीचर भले ही गुस्सा भी कर रही है, बच्चे के अच्छे लिए कर रही, तो वो समझ जाएगा ना कि नहीं, मुझे टीचर से कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करनी। क्लास में लड़ाई हो रही है, अगर कुछ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार रहे हो, पीट रहे हो, रूल्स है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या हुआ, चीज़ें क्लियरली मेंटेन है ना, अच्छा है ना। अब होमवर्क, स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम। भाई स्टूडेंट्स को जो है होमवर्क टाइमली प्रेजेंट करना पड़ेगा, टाइमली सबमिट करना पड़ेगा। होमवर्क दिया है टीचर ने 10 दिन पहले, आपको नहीं देना बोल रहे हो, नहीं देना कोई रूल ही नहीं है, देना होगा तो दूंगा, नहीं देना तो नहीं दूंगा। आज देना तो आज दे दूंगा, नहीं तो 4 दिन बाद दूंगा। तो दिक्कत हो जाएगी टीचर को भी और इवन आपको भी। तो ये क्या है, रूल्स क्या कर रहे हैं? अगर रूल्स हैं तभी तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। चलो,
एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ड्यूरिंग एग्जाम्स टू प्रिवेंट चीटिंग। अब स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है भाई, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जो रूल्स होंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, ताकि चीटिंग ना हो, है ना। पता चले कुछ भी रूल्स है, कोई नहीं, बढ़िया लोग आ रहे हैं, फ़ोन लेकर आ रहे हैं, है ना, फ्रेंड को लेकर आ रहे हैं, फ्रेंड के साथ बैठ रहे हैं, फ्रेंड के साथ बढ़िया चीटिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रूल्स ही नहीं है, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो रूल्स क्या करते हैं, दीज रूल्स आर यूजुअली मेड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो रूल्स हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि चीज़ें ऑर्डर में मेंटेन रहें। ये रूल्स कौन बनाता है स्कूल के, ज़्यादा करके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो प्रशासन चला रहे हैं स्कूल का, विच में इंक्लूड कौन, जैसे प्रिंसिपल हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, स्कूल बोर्ड, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल प्रिंसिपल ने ये रूल बनाया है, वाइस प्रिंसिपल ने ये रूल बनाया है, ठीक है, तो ये लोग रूल्स बनाते हैं। दे मे ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इनपुट ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड समटाइम्स इवन स्टूडेंट्स थ्रू स्टूडेंट काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव्स। कई बार जैसे ये लोग रूल्स बना रहे हैं तो ये रूल्स में टीचर्स से भी पूछने कि भाई आप बताइए कुछ ऐसा रूल बनाना है, बच्चों से भी पूछेंगे कि आप बताइए आपको क्या सही लग रहा है, तो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई ठीक है मैम, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, तो बच्चों का भी पार्टिसिपेशन रहता है, टीचर्स का भी, इवन बच्चों के पेरेंट्स का भी। तो उनसे ही पूछेंगे कि जैसे आप पेरेंट हैं तो आपको क्या सही लगता है कि हमारे स्कूल में और क्या हो सकता है, क्या रूल बन सकता है, तो पेरेंट्स भी बताएंगे नहीं ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों की सेफ्टी रहे, बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन उसमें रह सकता है। क्लियर हुआ। तो रूल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे, और स्कूल तो आप जाते ही हैं तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर। चलो, हु मेक्स द रूल्स एंड व्हाई। भाई ये जो रूल्स हैं ये बनाता कौन है और क्यों, कौन है जो रूल्स बनाता है और क्यों। हाउ आर दे मेड, ये बने कैसे जाते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है ना, कौन ये रूल्स बनाता है और क्यों, और इसे बनाया कैसे जाता है। These are some of the questions we will explore in this chapter. इसी टाइप के जो questions हैं इनको हम क्या करेंगे इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। These are some of the questions we will explore in this chapter कि ये रूल्स क्या है ना, कौन ये रूल्स बनाता है, क्यों बना रहा है, थोड़ा बहुत तो अभी हम समझ गए, लेकिन बनाए भी कैसे जाते हैं ये हम आगे आगे फर्दर इस चैप्टर में जैसे बढ़ते जाएंगे उसको डिकोड करते जाएंगे, रास पर से पर्दा उठाते जाएंगे। ठीक है। The process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. अब governance क्या है, जो हमारा big question में सबसे first question था, तो here's the answer, क्या है, ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, प्रोसेस जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स, है ना, सोसाइटी में, ताकि भाई रूल्स बने रहे, है ना, रूल्स बनाए जाएंगे, इंश्योर करा जाएगा कि भाई वो रूल्स को फॉलो करें, इसी को हम बोलते हैं गवर्नेंस। तो क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऐसी प्रोसेस जिसमें निर्णय लिया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करा जाता है सोसाइटीज़ की लाइफ, क्योंकि समाज में लोग होते हैं विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, एंड इंश्योर किया जाता है कि वो जो रूल्स समाज के लिए बनाए हैं, समाज के अच्छे के लिए बनाए हैं, तो वो रूल्स को सब फॉलो करें, ये भी देखा जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं गवर्नेंस। तो बेसिकली डिसीजन बनाना, और डिसीजन किस लिए बनाना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, और पब्लिक भी उन रूल्स को फॉलो करे, है ना, जो बनाए गए हैं, तो इसी चीज़ को इंश्योर कराने का काम, और ये सब होने का काम क्या होता है, गवर्नेंस। ठीक है। तो चाहे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हो, चाहे जो सोसाइटी सोशल के लिए वेलफेयर की बात हो, है ना, या उन रूल्स को फॉलो कोई करे वो इंश्योर करने की बात हो, तो इसी को हम बोलते हैं गवर्नेंस। The group of individuals or the system that makes the rules and ensures that they are followed is called a government. Government क्या होती है, सरकार क्या होती है, the group of individuals का वो ग्रुप, और the system वो सिस्टम that makes rules and ensure दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, है ना, जो लोगों का ग्रुप होता है या सिस्टम होता है जो रूल्स बनाते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं कि वो रूल्स को फॉलो किया जाए, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट कौन है, जो लोग रूल्स बना रहे हैं, जो लोग ये रूल्स को इंश्योर कर रहे हैं कि सब फॉलो करें, तो उसी को हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। चलो, सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। कुछ उसमें से क्या है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉज। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वन एंड फॉर ऑल। अब क्या बोल रहे हैं हमसे कि भाई और भी जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ना, जो अगर कुछ भी और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज, है ना, जो और इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, सम ऑफ द मोर, उनको हम कानून बोलते हैं। रूल्स ठीक है, रूल्स बन रहे हैं, उनको हम नियम को मान रहे हो, लेकिन और इंपॉर्टेंट रूल की जिसको नहीं माना बिल्कुल तो आपको पनिशमेंट है ना,
चाहे आप मॉनेटरी टर्म्स में उसको चुकाएं, है ना, आप जुर्माना भरें या आपको जेल जाना पड़े, जो भी है पनिशमेंट जिसमें मिल रही है, तो वो किसके अंडर आ जाएगा, वो लॉ के अंडर आ जाएगा। कुछ तो रूल्स ऐसे जैसे स्कूल के आप फॉलो करें, पर कुछ वैसे रूल्स कि आपने मर्डर कर दिया तो पनिशमेंट, आपने रेप कर दिया पनिशमेंट, आपने कहीं चोरी डकैती कर दी तो पनिशमेंट। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स हैं और जो कानून है ना, एक बार बन गए तो बस वो एक ही बार बन गए, मतलब अब कुछ चेंजेस नहीं, ये है तो सिर्फ यही है ना। आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर रूल्स एक बार बन गए तो बन गए, मतलब अब कुछ चेंज नहीं हो सकता? ऐसा भी नहीं है। Just as you might discuss a particular rule at home with your parents, or as a student body might ask the school or university management to change a rule, citizens also have a say in the laws and rules governing the society. We will see how this takes place. क्या कह रहे हैं? जस्ट एज माइट डिस्कस, ये चीज़ डिस्कस हुई है, अ पर्टिकुलर रूल एट होम, है ना, जो आपके पर्टिकुलर रूल बनता है आपके घर में, आप जैसे पेरेंट्स के साथ बैठ के बनाते हो, है ना, और एज अ स्टूडेंट बडी या आपके किसी स्टूडेंट्स के साथ, मतलब दोस्तों के साथ बैठ के बनाते हो, माइट आस्क द स्कूल और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज अ रूल। और आप क्या बोलते हैं भाई, इस चीज़ का पूछना, आप रूल्स चेंज करना है। सिटीजन्स ऑल्सो हैव से इन द लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द सोसाइटी, मतलब चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बनाओ या स्कूल्स के रूल्स हो या सोसाइटी के रूल्स हो, उनमें कभी कभी चेंजेस होना, मतलब आप चेंजेस के लिए बोल सकते हो। जैसे कोई कानून आया लेकिन पब्लिक को वो कानून पसंद नहीं आया, तो वो डिमांड कर सकती है, या तो वो मीडिया में बोले या न्यूज़पेपर में बोले या किसी एमएलए के घर के सामने चिल्ला रही, धरना देके बैठ रही कि नहीं ये जो आप लेकर आए हो कानून सही नहीं है, हमारे खिलाफ है एंड ऑल। तो फिर क्या होगा, मतलब अगर लग रहा है कि जो बहुत सारी जनता इस रूल के खिलाफ है, इन्वॉल्व है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा, तो चेंज करना पड़ जाता है। ऐसे स्कूल्स का भी, अगर स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कुछ पसंद नहीं आ रहा कि स्कूल ने कुछ डिसीजन बना लिया है ना, तो पेरेंट्स को लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो बोल सकते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा रूल। या इवन आपकी फैमिली में कि पापा ने कोई रूल बनाया, एक दो दिन आपने देखा पर आपको लग रहा है कि सही नहीं है, आपकी मम्मी भी कह रही कि हाँ ये रूल सही नहीं है, चेंज करने की जरूरत है, तो क्या बात हुई, चेंज हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि रूल्स जो एक बार बन गए तो बन गए। अगर पापा कह रहे हैं कि एग्जाम टाइम में 7 बजे उठना पड़ेगा तो उठना पड़ेगा, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको सही नहीं लग रहा है, आप मैनेज कर लोगे, तो आप बोलोगे नहीं पापा थोड़ा मैं 8 बजे तक उठूंगा, तो पापा क्या बोलेंगे, ठीक है चलो ओके 8 भी कर सकते हैं, तो रूल चेंज हुआ ना। अब ऐसा तो नहीं कि 7 मतलब 7 नहीं तो उठना ही मत, फिर सोते ही रहना, फिर दिखना ही मत उठे हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वी विल सी हाउ दिस टेक्स प्लेस, हम इसको देखेंगे कि ये होता कैसे है ना। चलो लेट्स एक्सप्लोर पेज 153 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द 10 पिक्चर्स इन द फिगर। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैटेगरीज, है ना, जो पब्लिक सर्विसेज की है और जो अदर एक्टिविटीज है, दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द 10 पिक्चर्स इन फिगर। ये जो पिक्चर्स दी हैं फिगर में, क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि पब्लिक सर्विस है या कोई भी अदर एक्टिविटीज, इसके बारे में, है ना, कि पब्लिक सर्विस कौन सी है इसमें से अदर एक्टिविटीज। जैसे आपको लग रहा है कि कुछ आपदा आ गई है ना, आग वाग लग गई, बिल्डिंग गिर गई, कुछ भी, तो ये लोग लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, अदर एक्टिविटी है। ये डॉक्टर है, चेकअप कर रही है, पब्लिक सर्विस कर रही है, अदर एक्टिविटी। ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये पिक्चर्स को देखकर बताना है। चल, The 10 pictures in the figure represent various categories of public services and activities. जो पिक्चर है मतलब हमें बता रही है, चाहे हम पब्लिक सर्विस की बात करें अदर एक्टिविटीज की, तो ये पिक्चर हमें बता रही है, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन, अब काम क्या हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इस तरीके से। रिप्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली रोड बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार वगैरह कराती है ना, कि रोड की दिक्कत हो रही है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोड को सही कराना, रोड को कंस्ट्रक्ट करना, कच्ची जो रोड है उसको पक्का बनाना, है ना, जिससे क्या होगा भाई, स्पेसिफिकली रोड बनाई जा रही है और मेंटेनेंस देखा जा रहा है, ठीक है। ट्रेन है, रिप्रेजेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर्टिकुलरली रेलवेज। अब ये क्या दिखा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रेलवेज तो भाई पब्लिक के लिए, है ना, ठीक है, सरकार करती है रेलवेज का। आर्मी पर्सनल, अब ये क्या क्या दिख रहा है हमें, आर्मी ऑफिसर्स, जो आर्मी के लोग हैं, रिप्रेजेंट नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय द मिलिट्री। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कौन करते हैं, आर्मी ऑफिसर। देखा नहीं, हम बोलते हैं जवान की जान चली गई, है ना, ये जो आर्मी ऑफिसर की, जो आर्मी में था उसकी जान गंवा दी, उसने आतंकवादियों से मुठभेड़ में जान गंवा दी, या लोगों ने अटैक कर दिया, बेचारे ने हमारे देश को बचाते हुए जान गंवा दी, तो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
हेल्थ केयर, ये हमें हेल्थ केयर दिख रही है, रिप्रेजेंट्स मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक। क्या कर रहे हैं भाई, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे जो लोगों के हेल्थ को सही रखे, है ना, क्या प्रोवाइड करें, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, है ना, सच एज हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। फायर फाइटर्स रिप्रेजेंट इमरजेंसी सर्विसेज स्पेसिफिकली फायर फाइटिंग इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। मैंने बताया था कोई डिजास्टर आ गया, फायर फाइटर्स ऐसे लेके जा रहे हैं भाई, कोई जल जाता है, दब जाता है, ऐसे लेके जाते हैं ताकि भाई उनको फिर इलाज कराएंगे, है ना, जो बेचारे फंस जाते हैं, कुछ भी ऐसा डिजास्टर हो गया तो बचा के लेके जाते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस, किसकी बात हो रही है, ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही है, रिप्रेजेंट्स लॉ एनफोर्समेंट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस। क्या दिखा रहे हैं भाई, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लॉ का एनफोर्समेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। भाई लॉ ने, कानून ने बोला है कि ट्रैफिक को सब फॉलो करो प्रॉपर तरीके से, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको एनफोर्स करा रहे हैं कि भाई सब फॉलो करो, ठीक है, क्लियर हुआ, और सर्विस को मैनेज कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करी, रिप्रेजेंट जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज इंश्योरिंग जस्टिस एंड द रूल्स ऑफ लॉ। क्या करी भाई, रिप्रेजेंट करी जुडिशरी, लीगल सर्विस, इंश्योरिंग जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, है ना, इस तरीके से भाई कोर्ट वगैरह में केसेस चलते हैं, है ना, न्याय होता है, जुडिशरी जिसको बोल रहे हैं, है ना। स्कूल क्लासरूम, ये क्या दिख रहा है हमें, स्कूल का क्लासरूम, रिप्रेजेंट एजुकेशन एंड एकेडमिक सर्विस। क्या दिखा रहा है भाई, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है और एकेडमिक सर्विसेज, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। पोस्टल सर्विस, ये नीचे यहाँ पे पोस्टल सर्विस, रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन सर्विसेज पर्टिकुलरली मेल एंड पैकेज डिलीवरी। रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कम्युनिकेशन सर्विसेज, पर्टिकुलरली जैसे मेल हो रहा है या पैकेज डिलीवरी वगैरह। गवर्नमेंट ऑफिस represent administrative and bureaucratic services provided by various government offices। जो काम गवर्नमेंट ऑफिस में हो रहा है, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं वो सब। These images collectively depict the various public services that play a vital role in the functioning and governance of society। ये जो सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये क्या कर रही हैं बेसिकली, ये डेपिक्ट कर रही है वेरियस पब्लिक सर्विसेज, है ना, कि पब्लिक सर्विसेज दैट प्ले अ वाइटल रोल, जो क्या प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी, ताकि सोसाइटी आराम से चले, है ना, सोसाइटी में जो काम है लोग रूल्स को माने, रूल्स आराम से एनफोर्स हो, कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिले, कुछ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या हो रहा है, प्रॉपर गवर्नेंस हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन 2, What role do you think the government plays in each of these activities? है ना, आप ये बताइए कि कौन सा जो रोल है आपको लगता है जो गवर्नमेंट प्ले करती है इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, वो हमें क्या करना है, वो हमें बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। द गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशल रोल, द गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ईच ऑफ दीज पब्लिक सर्विसेज। इन पब्लिक सर्विसेज में गवर्नमेंट का क्या रहता है, एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इट फंड्स एंड ओवरसीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, इंश्योरिंग सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। अब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है भाई, गवर्नमेंट है पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पब्लिक की, भाई सरकारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पब्लिक की, है ना। जैसे वो क्या देखेगी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड अच्छे से बने, रेलवे की फैसिलिटी हो गई, है ना, सेफ और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो, लोग आराम से इधर से उधर जा सके। जो रेलवेज है वो कौन प्रोवाइड करता है, किसकी देन है, कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, है ना। अगर रेलवे नहीं होगा तो क्या प्लेन में घूमेंगे, इतना बजट भी तो होना चाहिए, ठीक है, और गाड़ी पैदल तो जा नहीं सकते दूर दूर की जगहों पे। द मिलिट्री इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। जो मिलिट्री है उसको कौन मेंटेन करता है, वो सरकार ही मेंटेन करती है, ताकि जो भाई हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी बनी रहे। हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड रेगुलेटेड टू इंश्योर पब्लिक एक्सेस टू मेडिकल केयर। जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है और रेगुलेट करती है, इंश्योर करती पब्लिक का एक्सेस हो क्या, मेडिकल केयर, है ना, पब्लिक को भी क्या मिले, मेडिकल केयर मिल पाए, है ना। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर फाइटिंग हो गया, डिजास्टर रिस्पॉन्स आर मैनेज टू प्रोटेक्ट सिटीजन ड्यूरिंग क्राइसिस। कभी भी कुछ डिजास्टर हो गया, बिल्डिंग गिर गई, जल गई, आग लग गई, तो ये क्या करते हैं, हमें बचाते हैं उनसे। The government enforce laws through traffic police and upholds justice via the judiciary। गवर्नमेंट क्या करेंगी, लॉज बनाएगी, है ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस, है ना, कोई अगर लॉ तोड़ेगा, कुछ भी ऐसी मेजर चीज होगी, एक्सीडेंट वगैरह, तो फिर कहाँ जाएगा केस, भाई जुडिशरी, कोर्ट में जाएगा, तो कौन न्याय दिलवाएगा, जुडिशरी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पब्लिक एजुकेशन, भाई एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, सरकारी स्कूल होते हैं, कौन मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट। सरकारी कॉलेज होते हैं, कौन मेंटेन कर रहा है, वो गवर्नमेंट चलाती है। कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई जैसे पोस्टल सर्विस, पोस्टल सिस्टम, पोस्ट ऑफिस वगैरह,
प्राइवेट थोड़ी, गवर्नमेंट चलाती है। एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब जो भी काम गवर्नमेंट ऑफिसेस में हो रहे हैं वो उसको कौन मेंटेन कर रहा है? उनकी गवर्नमेंट ऑफिस जो काम कर रहे हैं उसमें लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, उसमें पेमेंट कौन कर रहा है? उनको सैलरी कौन देती है? सरकार से मिलती है। किसके लिए सारी चीज़ें, किसका रोल हमें दिखता है? भाई सरकार एक इन चीज़ों में क्रूशल रोल प्ले करती है, चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना हो, चाहे किसी डिजास्टर में सेफ्टी की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हमारे नेशन की सिक्योरिटी की बात करें, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होती है? कानून बनाना हो, कानून के लिए न्याय की बात हो, है ना। कोई मान रहा है तो ठीक, नहीं मान रहा है तो भाई उसको जो है सजा मिले, इस तरीके से कानून तोड़ रहा है तो कौन मेंटेन करता है? ये सब गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो जो आपकी डेली लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स जहां पे गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और भी कोई चीजें अदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ के लिए एजुकेशन, ये तो हम बोल ही रहे हैं, और भी चीजें कुछ, या सिर्फ हेल्थ एजुकेशन ही है ना। हम क्या देखते हैं? गवर्नमेंट तो बहुत सी चीज में, चाहे हमारी कंट्री को डिफेंड करना हो कि भाई आतंकवादी ना आ जाए, प्रोटेक्ट करना हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, एजुकेशन के पर्पज से हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो, है ना, कंट्री डेवलप करे, है ना, डेवलपिंग कंट्री है अभी हमारी, डेवलप्ड कंट्री बने, तो बहुत सारे काम करती। तो ऐसी और भी कोई एस्पेक्ट है आपकी लाइफ के जिसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है? तो देखते हैं। The government significantly impacts daily life beyond the services depicted. Public safety is ensured through police services which prevent and addresses crime. अच्छा, ये तो हमने देखा, बाकी चीजें हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए भी तो गवर्नमेंट ही काम कर रही है। भले ठीक है वो पुलिस है वहां पे, लेकिन पुलिस वगैरह ये प्रशासन कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है। क्यों कर रही है भाई? कोई क्राइम ना हो जाए, है ना। आजकल आपको पता ही कितना क्राइम कितना बढ़ गया, किडनैपिंग हो रही है, चोरी डकैती हो रही है ना, मर्डर वगैरह, रेप वगैरह। तो भाई आजकल डर का माहौल है, तो पुलिस क्या करती है? सेफ्टी प्रोवाइड करती है ना। तो ये कौन कर रहा है? मतलब इसको मैनेज कौन कर रहा है? चीजें बना कौन रहा है कि ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, पुलिस थाना यहाँ बनना चाहिए? वो पुलिस थाना बनाएगा कौन? भाई प्रशासन, मतलब गवर्नमेंट करेगी वो काम। पब्लिक यूटिलिटीज, अब जैसे पब्लिक की बेसिक नीड्स की चीजें, वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सैनिटेशन आर प्रोवाइडेड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, जैसे वाटर फैसिलिटी, पानी क्या है? हमारी बेसिक नीड है, पानी हो गई, है ना, बिजली हो गई, सैनिटेशन, साफ सफाई की हम बात करें, अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? साफ सफाई नहीं रहेगी, आप बताओ, है ना। साफ सफाई कितनी जरूरी है, पानी की फैसिलिटी, बिजली की, लेकिन आसपास गंदगी, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घूम रहे हैं, है ना, वही जानवर इकट्ठा हो रखे, सब गंदगी हो रखी है, वेस्टेज पड़ा है, तो क्या आपको इफेक्ट ही पड़ेगा? बीमारी नहीं होगी? तो कौन कर रहा है सारी चीजें? जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ताकि हमारे लिए सेफ्टी बनी रहे, पानी की भी अवेलेबिलिटी हो, घर में भाई बिजली हो, रोशनी हो, गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेजेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड सोशल वेलफेयर सिस्टम्स दैट सपोर्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो क्या मैनेज करती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट। क्या करती गवर्नमेंट मैनेज करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट। हमारे जो है इन्वायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट देखती है ना, सिर्फ ऐसा नहीं इंसानों के लिए, भाई उसे ये भी ध्यान रखना है कि पेड़ लगे रहे। ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो वायु में गंदगी हो रही है ना, जो फैक्ट्री से गंदगी निकलती है, तो गवर्नमेंट वो देखती है कि कौन सी फैक्ट्री जो अपना वेस्टेज है नदियों तालाबों में, जो स्मोक है इन्वायरमेंट में पूरा एयर में जा रहा है, एयर पॉल्यूट कर रहा है या वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको भी देखती है कि कैसे कैसे कोशिश की जाए कि कम से कम जो है पानी या हवा गंदी हो। Public health initiatives like vaccination programs and social welfare system that support vulnerable population। जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम की बात करें हम, तो कोविड के टाइम की अगर हम बात करें तो कोविड में जो वैक्सीनेशन वगैरह लग रही थी, तो कैसे कौन लगवा रहा था? कोई था क्या कि आपने देखा कोई रिच पर्सन है वो लगवा रहा है? भाई गवर्नमेंट का काम था कि सबको वैक्सीनेशन लगे। Additionally, the government regulates industries and force labor laws and ensure consumer protection। अब जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करती है, ये भी देखती है जो मजदूर हैं फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई कानून बना रहा है। पता चले बेचारे जो मजदूर हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है, उतनी तनख्वाह उनको मिल नहीं रही है, तो उसके लिए भी लॉज जो है बनाए गए, क्योंकि वो भी इंसान है ना, उनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि भाई कस्टमर के साथ किसी भी प्रकार की जो है
चालाकी ना करे मालिक, मतलब जो बिजनेस पर्सन हो गए, है ना, कंपनी वाले हो गए, धोखाधड़ी ना हो बेसिकली। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रहता है ना हमारे लिए, क्यों रहता है? अगर हमें किसी प्रोडक्ट के खिलाफ जो है कंप्लेंट करनी है, कुछ भी ऐसा हो गया, बीमार पड़ गए हम, या हमें लग रहा है इस प्रोडक्ट के कारण हमारे हेल्थ इशू या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो हम कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो किस लिए, कौन लेकर आए? सरकार लेकर आई। किसके लिए? हमारे लिए। क्लियर हुआ? साथ में इम्पैक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम वर्क प्लेस कंडीशन टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द पब्लिक। साथ में जैसे अब जैसे वर्क प्लेस कंडीशन है ना, जहां आप काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, बैंक में, जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि वर्क प्लेस कैसी हो, सेफ हो। आजकल गर्ल्स के आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा रिस्की रहता है। आपकी मदर भी जैसे स्कूल, हॉस्पिटल जहां भी जाती होंगी, पढ़ाती होंगी, या डॉक्टर होंगी, या ऑफिस में काम करती होंगी, तो उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान, मतलब ताकि भाई कैमरेज वगैरह लगाने, सब पूरा बोल रखा है ऑफिस वगैरह को। क्यों? ताकि सेफ्टी रहे, है ना। आजकल बहुत ज्यादा रिस्की, कोई भी सेफ नहीं है। तो वर्क प्लेस जो का एनवायरमेंट है कैसा रहे, सेफ रहे, है ना। साथ में जो कंडीशन है, क्वालिटी ऑफ गुड्स हो गई है, सर्विसेज जो भी पब्लिक को अवेलेबल हो रही है, वो भी कैसी रहे, सही रहे। ठीक है, तो इतने सारे काम करती है। बेसिक नेसेसिटी हो गई, या वुमेन सेफ्टी की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, है ना, या हम बाकी चीजों की बात करें, तो ये सब प्रोवाइड करती है कौन? गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पता चलिए ना सरकार कितने सारे काम करती है हमारे लिए। पता चला कि नहीं पता चला? इसी बात पे फटाफट से लाइक एंड शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि बाकी क्लासमेट्स को भी आपके पता चले कि गवर्नमेंट हमारी कितने सारे काम करती है हमारे लिए। ओके, कि कोमल मैम ने बताया था। ठीक है, अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।